आजादी का जश्न अपने चरम पर था, लेकिन उस जश्न को नेस्तनाबूद करने की साजिश भी शक्ल ले रही थी। और अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो शायद जश्न की जगह सन्नाटा होता। मकसद था दहशत फैलाना। वक्त बेहद संवेदनशील था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने दहशतगर्दों के इरादों को ही दफन कर दिया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक ऐसे आईईडी को बरामद किया है जिसके जरिए विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की साजिश थी। सबसे अहम बात यह है कि शुरुआती जांच में इस विस्फोटक साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ये मामला पंजाब के अमृतसर जिले का है। स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसी सतर्कता के बीच अमृतसर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 690 ग्राम वजन का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बरामद किया। ये सिर्फ कोई संदिग्ध पैकेट नहीं था। बरामद आईईडी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का एक बॉक्स भी मिला है। विस्फोटक को काले रंग के मोम से लिपटे एक पैकेट में रखा गया था। यानी साजिश सिर्फ धमाके की नहीं थी, बल्कि विस्फोटक को तय समय और तय तरीके से इस्तेमाल करने की तैयारी भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक इस आईईडी के जरिए विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का मकसद था। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आतंकी वारदात के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई थी। यानी जिस दिन देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन पंजाब में खून खराबे और दहशत फैलाने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन इससे पहले कि साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती, पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद संदिग्ध ठिकानों और इलाकों में कार्रवाई तेज की गई और आखिरकार विस्फोटक बरामद कर लिया गया। आईईडी मिलने के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विस्फोटक को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। यानी एक संभावित धमाका होने से पहले ही उसका खतरा खत्म कर दिया गया। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस की सतर्कता से राष्ट्र विरोधी तत्वों की साजिश को नाकाम किया गया और एक संभावित खतरे को टाल दिया गया। अब इस मामले की जांच कई अहम सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला सवाल, आईईडी आखिर पंजाब तक पहुंचा कैसे? दूसरा सवाल, इसे कौन लेकर आया? तीसरा सवाल, स्थानीय स्तर पर किस नेटवर्क ने इसकी मदद की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साजिश के पीछे सरहद पार से संचालित कोई आतंकी नेटवर्क सक्रिय था? पुलिस की शुरुआती जांच में आईईडी में आरडीएक्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि विस्फोटक पाकिस्तान से भेजा गया हो सकता है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और साजिश के पीछे मौजूद लोगों की पहचान करने की कोशिश जारी है। आईईडी बरामद होने के बाद संबंधित थाने में कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह सिर्फ एक आईईडी था या इसके पीछे किसी बड़े मंसूबे की तैयारी चल रही थी। क्या सिर्फ पुलिस प्रतिष्ठान निशाने पर थे या फिर स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी और जगह को भी टारगेट करने की योजना थी? इन सवालों के जवाब अब जांच के आगे बढ़ने के साथ सामने आएंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर पंजाब की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब लंबे समय से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, ड्रग्स, हथियारों और आतंकी नेटवर्क की चुनौतियों का सामना करता रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे संवेदनशील मौके पर आईईडी की बरामदगी को महज एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं माना जा सकता। 690 ग्राम विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी और टाइमर, ये सारी चीजें एक बात साफ करती हैं कि साजिश को अंजाम देने की तैयारी गंभीर थी। लेकिन इस बार धमाके की आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि उससे पहले ही पुलिस की कार्रवाई ने उस आवाज को खामोश कर दिया। अब अगली लड़ाई उस आईईडी से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क से है और सतर्कता बेहद जरूरी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।